हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का आना और बाहर निकलने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी सेल्स एंड द एनवायरनमेंट आर नोन एज रिस्पायरेशंस। रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का हमारी बॉडी सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन थोरेक्सिक रीजन। ये कहाँ पर होता है? कहाँ सिचुएटेड होता है? थोरेक्सिक रीजन में, जो चेस्ट वाला रीजन होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। ये क्या करता है? ये हमको सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं? नोज आता है, नोजल कैविटी आता है, नोजल कैविटी आता है, साइनोसिस आता है और फेरिंग्स और लैरिंग्स आता है। ठीक है, और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। तो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई आता है एंड ब्रोंक्यूलस आता है, ब्रोंक्यूलस ट्री आता है एंड लंग्स एल्वियोली आता है। ठीक है, एयर ट्रेवल फ्रॉम अपर टू लोअर एयरवे। जो एयर ट्रेवल होता है, एयर जो आता है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम से लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम तक आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशंस। एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड और लंग्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन किसे बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, इट कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशंस आर, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पायरेशन में आते हैं? ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन आर, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं रिस्पायरेशन में? ठीक है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स आते हैं। ठीक है, तो नोज सबसे पहले हम देखते हैं। तो नोज इट इज़ फर्स्ट ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्स। ये जो होता है फर्स्ट ऑर्गन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इट इज़ ए मेन रूट ऑफ एयर एंट्री इनटू रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये जो होता है ये मेन रूट होता है जिससे एयर एंटर करता है और बाहर निकलता है। ठीक है, मेन रूट होता है। जो नोज़ होता है वो मेन रूट होता है, एयर एंटर उसी से करता और एयर बाहर भी उसी से निकलता है। ठीक है, नोज से ही। द नोज इज डिवाइड बाय नोजल सेप्टम इनटू राइट एंड लेफ्ट नोजल कैविटी। नोज डिवाइड होता है नोजल कैविटी, जो नोज डिवाइड होता है नोजल सेप्टम में। ठीक है, सेप्टम के थ्रू नोज डिवाइड होगा, राइट एंड लेफ्ट नोजल कैविटी। देखिए, ये राइट नोजल कैविटी है, ये लेफ्ट नोजल कैविटी है। ठीक है, inside nozzle hair are present which trap larger particles preventing their entry into the lungs। ये नोज जो होते हैं ये छोटे छोटे नोजल हेयर पाए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और लंग्स में एंटर होने से बचाते हैं, जिससे कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट होता है। ये क्या करते हैं? जो नोज़ होता है उसमें नोज़ल हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है और प्रिवेंट करता है लंग्स में एंटर करने से। ठीक है, फंक्शन ये ऑफ्लिफैक्शन मतलब स्मेलिंग का, जो इसका सूंघने का काम होता है। ठीक है, और रिस्पायरेशन ये सांस लेने में हेल्प करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ डक्ट्स, ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेट करता है डक्ट्स को। कैसे करता है? नोजल हेयर के थ्रू। ठीक है,
हमारी दूसरी हेडिंग है फेरिंग्स। फेरिंग जो होता है 12 to 14 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 12 to 40 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इट इज़ ए फाइबर मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये फाइबर मस्कुलर से बना होता है, फाइबर मस्कुलर मसल से बना होता है, ठीक है। फाइबरस नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? फाइबरस नेचर का होता है, ठीक है। इट कॉमन पैसेज फॉर बोथ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कॉमन पैसेज होता है रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो रिस्पायरेटरी में क्या होता है, ये एयर एंटर करता है फेरिंग्स के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड एंटर करता है फेरिंग्स के थ्रू स्टमक में जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है नोजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो नोजोफेरिंग जो होता है ये नोजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ये कहाँ पर होता है? ये नोजल पार्ट, जो नोज वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ओरोफेरिंग जो होता है, ओरोफेरिंग्स जो होता है वो ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग, जो बकल कैविटी वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग जो होता है ये लैरिक्स जो लैरिक्स में पाया जाता है, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? लैरिंग्स में पाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है वो जो होता है 4.2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट लिंक द लैरिंगोफेरिंग्स एंड द ट्रैकिया। ये जोड़ने काम करता है, लिंक करने काम करता है लैरिंगोफेरिंग्स और ट्रैकिया को, ठीक है। लोकेशन इसका क्या होता है? इट लाई इन एंटीरियर ऑफ नेक एक्सटेंडिंग फ्रॉम रूट ऑफ टंग टू द ट्रैकिया। ये जो होता है ये एंटीरियर नेक के सामने पाया जाता है। जो स्टार्ट होता है टंग के रूट से, टंग के पीछे वाले पार्ट से, वहाँ से स्टार्ट होता है और ट्रैकिया तक आ जाता है, ठीक है। C3 से C6 वर्टिब्रे, ठीक है। C3 से C6 वर्टिब्रा तक जाता है, वर्टिब्रा तक का, सॉरी, C3 से C6 वर्टिब्रा तक का जाता है। फंक्शन की बात करें तो स्वेलिंग, ब्रीदिंग, वॉइस प्रोडक्शन। स्वेलिंग मीन्स कि जो गटकने का काम होता है स्वेलिंग का, ठीक है, गटकने का काम करता है। ब्रीदिंग, सांस लेने में काम करता है, और वॉइस प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है, और 4 से 6 इंच तक होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप। इसको क्या कहते हैं? विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द ट्रैकिया विंग जस्ट आफ्टर द लैरिंग्स वॉइस बॉक्स। ये लैरिंग्स के जस्ट बाद स्टार्ट होता है, और ब्रेस्ट बोन, लैरिंग्स के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। रन डाउन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन एस्ट्रम। ये क्या होता है? लैरिंग्स के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और ब्रेस्ट बोन वहाँ तक का जाता है, ब्रेस्ट बोन तक का जाता है। ये C3 से T4 वर्टिब्रा तक का होता है, ठीक है। द ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब। जो ट्रैकिया होता है 2 स्मॉल ट्यूब में डिवाइड होता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। द ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होता है 2 स्मॉल ट्यूब में डिवाइड होता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, द ट्रैकिया वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो ट्रैकिया होता है वो 3 लेयर टिश्यू का बना होता है, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है वो किसका बना होता है? 3 लेयर टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। इट इज सी शेप्ड रिंग इज हाईली कार्टिलेज। ये जो होता है ये सी शेप्ड का होता है और हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ये जो ट्रैकिया है इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, सी शेप्ड का होता है, ठीक है।
जो ट्रैकिया में सी शेप्ड का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइलिन कार्टिलेज का वो बना होता है। सी शेप्ड रिंग आर आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिंग। ये जो होता है इनकम्प्लीट रिंग होता है, ठीक है। ट्रैकिया में जो रिंग पाया जाता है, रिंग होगा वह आधा ही होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स होगा, सॉरी आधा होगा, आधा कवर्ड होगा, ठीक है। जो ट्रैकिया में जो रिंग पाया जाता है वो आधा ही होगा, ठीक है, पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट द एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू लंग्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को लैरिंग्स से लंग्स की तरफ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है एयर को लंग्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को लैरिंग्स से लंग्स की तरफ लाने का काम करता है, ठीक है। मॉइस्ट एंड वार्म द एयर, ये क्या करता है, ये जो होता है मॉइस्ट करता है और वार्म करता है। क्या करता है, मॉइस्ट में मतलब गीला करता है और वार्म करता है, गर्म करता है एयर को, ठीक है। प्रोटेक्ट रिस्पायरेटरी सरफेस फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एक्यूमुलेशन, ये क्या करता है, ये जो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ताकि वहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल्स एक्यूमुलेट ना हो जाएं, और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड ट्रैकिया, जिसको हम ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ट्री स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रोंक्यूलस ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एल्वेली है, ये एल्वेली डक्ट है, ठीक है, ये प्लूरा है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। अब हम बात करते हैं लंग्स की, ठीक है। लंग्स इसमें कैसा होता है, जो बॉडी में लंग्स कैसा होता है, लंग्स की बात करते हैं, ठीक है। दीज आर 2 लंग्स, दे आर प्रेजेंट इन पेयर। हमारी बॉडी में 2 लंग्स पाए जाते हैं जो पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जो पेयर फॉर्म में होते हैं। इट इज़ ए स्पंजी एयर फिल्ड ऑर्गन्स। ये कैसे होते हैं, ये स्पंजी होते हैं और एयर फिल्ड ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि इसमें एयर भरा होता है, ठीक है। इट्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द चेस्ट थोरैक्स। ये चेस्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चेस्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। द राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ठीक है। 3 लोब्स में डिवाइड होता है राइट लंग्स, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ठीक है। लेफ्ट लंग जो होता है वो द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, 2 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। द लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरल कैविटी। लंग्स किससे कवर्ड होता है, प्लूरल कैविटी से कवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स आर कोन शेप्ड ऑर्गन्स। लंग्स जो होता है वो कोन शेप्ड का होता है, ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैक्सिक कैविटी। लंग कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोरैक्सिक कैविटी में, ठीक है, जो चेस्ट वाला रीजन रहता है वहाँ पर सिचुएटेड होता है। टेक्सचर की बात करें तो ये स्पंजी होता है। कलर की बात करें तो ये यंग में ब्राउन कलर का होता है और पिंक कलर चाइल्ड में होता है, ठीक है। वेट की बात करें तो राइट लंग्स जो होता है वो 625 ग्राम का होता है और लेफ्ट लंग जो होता है 575 ग्राम का होता है, ठीक है। ईच लंग्स हैज़ एपेक्स, बेस, कॉस्टल सरफेस एंड मिडल सरफेस। हर लंग्स में एपेक्स, बेस, कॉस्टल सरफेस, मिडल सरफेस में डिवीज़न होता है, ठीक है, मतलब कि इन सब में ये डिवीज़न होता है, ठीक है, लंग्स में, ठीक है। तो एपेक्स जो होता है वो अपर पार्ट होता है लंग्स का, ठीक है, अपर पार्ट होता है और कहाँ पर, जो फर्स्ट रिब्स के ऊपर वाले लेवल में पाया जाता है। कहाँ पर, जो फर्स्ट रिब्स होती है ऊपर वाले लेवल में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस साइड में ये एपेक्स का रीजन है, ठीक है। उसके बाद बेस जो होता है वो कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ लंग्स लाई ऑन द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है बेस, ठीक है, कॉनकेव शेप का होता है और लोअर पार्ट लंग्स
लोअर पार्ट ऑफ लंग्स, लंग्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्टल सरफेस, कॉस्टल सरफेस जो होता है वो लार्जर आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स, जो लार्जर आउटर सरफेस, कॉस्टल सरफेस जो होता है ये लंग्स की बाहरी सरफेस को कॉस्टल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इट कॉन्टेक्ट विथ प्लूरल मेम्ब्रेन एंड रिब्स, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो होता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में होता है और रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। किससे? जो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है उससे ये कांटेक्ट रहता है, ठीक है। अब कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यहाँ पर, ठीक है, बाहरी सरफेस पे, लंग्स के बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मिडल सरफेस, इट इज़ द स्पेस बिटवीन लंग्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बीच में, दोनों लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन का, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, लंग्स किससे कवर्ड होता है? प्लूरा से कवर्ड होता है। ये रहा इसका डायग्राम, लंग्स, ये लंग्स है, ये किससे कवर होता है? प्लूरा से कवर्ड रहता है, जिसके अंदर प्लूरा फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। इनसाइड द प्लूरा, प्लूरा फ्लूइड इज प्रेजेंट, ठीक है। जो प्लूरा के अंदर प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद प्लूरा इज ए थिन लेयर ऑफ टिश्यू, जो प्लूरा होती है वो कैसी होती है? थिन लेयर होती है टिश्यू का। प्लूरा जो होता है वो थिन लेयर होता है किसका? टिश्यू का, ठीक है। अब ये जो प्लूरा है ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लूरा जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है विस्लर प्लूरा, एक होता है विस्लर प्लूरा, एक होता है पेरेंटियल प्लूरा, ठीक है। जो पेरेंटियल प्लूरा एंड विस्लर प्लूरा, ये इनर लेयर होता है, ठीक है। विस्लर लेयर जो होता है ये लंग्स के साथ कनेक्ट रहता है, किससे कनेक्ट रहता है? ये क्लोज कनेक्ट विथ लंग्स, ये लंग्स के साथ कनेक्ट रहता है और कांटेक्ट में रहता है, लंग्स के कांटेक्ट में रहता है। आउटर लेयर जो होता है ये किस कांटेक्ट में रहता है? ये थोरैक्सिक सरफेस से कांटेक्ट में रहता है, थोरैक्सिक सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, ठीक है। इनर लेयर जो होता है वो किसके कांटेक्ट में रहता है? ये लंग्स के कांटेक्ट में रहता है। और आउटर लेयर जो होता है वो थोरैक्सिक कैविटी, थोरैक्सिक सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। इसके अंदर प्लूरा फ्लूइड भरा रहता है और ये लंग्स है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लूरा, प्लूरा का फंक्शन क्या होगा? फंक्शन रिड्यूस फ्रैक्शंस ऑफ द लंग्स सरफेस, रिड्यूस्ड फ्रैक्शंस ऑन द लंग्स सरफेस, लंग्स के सरफेस में फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है और प्रोटेक्ट करता है लंग्स के मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लंग्स, लंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, दीज आर मेजर 3 पार्ट्स ऑफ लंग्स। पहला है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली, तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई जो होते हैं ये कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो कार्टिलेज रिंग होती हैं, जैसे कि हमारा जो कार्टिलेज रिंग, जो हमारा सी शेप्ड का रिंग प्रेजेंट होगा किसमें? ट्रैकिया जो होती है, ये डायग्राम है लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स में ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ब्रोंकियोलस में, ठीक है। जो रिंग स्ट्रक्चर जो है ये कार्टिलेज का, इसमें कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सी शेप्ड के होते हैं, ठीक है। इसी को ही ब्रोंकियाई कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकियाई, लेफ्ट ब्रोंकियाई एंड राइट ब्रोंकियाई, ठीक है। मैंने बताया ना कि ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेफ्ट ब्रोंकियाई एंड राइट ब्रोंकियाई, ठीक है। द ब्रोंकियाई इज सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियाई जो डिवाइड होगा उस सब ब्रोंकियोलस में डिवाइड होगा। इट कंटेक्ट 3 लेयर ऑफ टिश्यू, इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है और
ये इसका फंक्शन की बात करें, कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, ये क्या करता है, ये जो कंट्रोल करता है एयर एंट्री को, जो एयर इंटर करता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका एक बार और डायग्राम देख लेते हैं। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक राइट ब्रोंकियाई, ठीक है, एक लेफ्ट ब्रोंकियाई। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई, ये जो ब्रोंकियाई है ये डिवाइड होंगे, सब डिवीज़न होगा इसमें, ये ब्रोंकियोलस में, किसमें, ब्रोंकियोलस में, ये सब इसमें, ये ब्रोंकियोलस है, ये ब्रोंकियाई है। ठीक है, ये डिवाइड होगा ब्रोंकियोलस में। ठीक है, इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकियाई है, उसके बाद ये ब्रोंकियोलस में डिवीज़न होगा, ये एल्वियोली डक्ट है, ये एल्वियोली है। ठीक है, यहाँ पर जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है ये प्लूरा है और ये ट्रैकिया है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकियाई जो है वो इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, ये क्या करता है, ये जो कंट्रोल करता है एयर एंट्री को, जो एयर एंटर करता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रोंकियोलस, वेरी नैरो ट्यूब, जो ब्रोंकियोलस होता है वो ये बहुत ही छोटा ट्यूब होता है। ठीक है, नैरो ट्यूब होता है। अब ये जो ब्रोंकिया इज सब डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकियोलस, सेकेंडरी ब्रोंकियोलस, टर्सरी ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियाई जो है वो डिवाइड होगा ब्रोंकियोलस में। ठीक है, तो ब्रोंकियोलस में डिवाइड होगा, तो ये पहले प्राइमरी ब्रोंकियोलस, सेकेंडरी ब्रोंकियोलस एंड टर्सरी ब्रोंकियोलस में डिवाइड होगा। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट द सीट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इनटू द विद इन द लंग्स। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कितना स्पीड है, रेगुलेट द स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इनटू द विद इन द लंग्स। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कितना स्पीड है, कितना वॉल्यूम होगा, एयर का एंट्री करेगा, कितनी वॉल्यूम में एंटर करेगा, और कितना उसका स्पीड है, कितना वॉल्यूम है, जो स्पीड होगा और वॉल्यूम होगा उसको क्या करेगा, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कितना स्पीड से कितना वॉल्यूम से एयर एंट्री कर रहा है लंग्स में। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम है, ये ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकियाई है। ब्रोंकियाई जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ब्रोंकियाई में, उसके बाद ब्रोंकियाई जो होते हैं वो सब डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोलस में। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकियाई है। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियोलस, टर्सरी ब्रोंकियोलस, ये ब्रोंकियोलस है, ठीक है, ये ब्रोंकियोलस है। प्राइमरी ब्रोंकियोलस, सेकेंडरी ब्रोंकियोलस, टर्सरी ब्रोंकियोलस। ठीक है, ये एल्वियोली है, ये एल्वियोली डक्ट है, ये एल्वियोली है। ठीक है, उसके बाद एल्वियोली के बाद एल्वियोलाई जो होती है वो थिन इरेगुलर वॉल, मतलब कि पतली होती इरेगुलर वाल इसमें पाए जाते हैं एल्वियोलाई में। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसी होती हैं, इसमें ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर मीन्स कि देखिए ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकियोलस है, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोलस है, ये टर्सरी ब्रोंकियोलस है। टर्सरी ब्रोंकियोलस जो होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। टर्सरी ब्रोंकियोलस जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, ये एल्वियोलाई डक्ट है। ठीक है, उसके बाद दीज आर 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन एडल्ट लंग्स। एडल्ट लंग्स में कितनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, 150 मिलियन। ठीक है, 150 मिलियन तक का एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है एडल्ट लंग्स में। गैसेस एक्सचेंज अगर इन स्ट्रक्चर एग्जाम्पल एल्वियोलाई, ये क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, जो एल्वियोलाई होती हैं वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं। द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये क्या करती हैं, एल्वियोलाई सराउंडेड रहता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से और ब्लड वेसल से। ठीक है, ये है एल्वियोलाई, ये एल्वियोलर कैविटी है। ठीक है, ये स्क्वायमस एपिथेलियम्स ऑफ एल्वियोलर वॉल है। ठीक है, स्क्वायमस एपिथेलियम्स ऑफ एल्वियोलर वॉल है, ये एल्वियोलर डक्ट है। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। ठीक है, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं।
फंक्शन मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स वेंटिलेशंस। ये क्या करती हैं, इसका क्या काम होता है, एयर को अंदर लाने और बाहर भेजने का काम करता है। ठीक है, एल्वुलाई जो होती है वो एयर को अंदर लाने और बाहर भेजने का काम करता है, जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज डिफ्यूज़न, ये क्या करती हैं, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, डिफेंस करता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स, कौन सा आर्टरी और कौन सा वेंस जो होता है ब्लड सप्लाई करता है लंग्स में, तो आर्टरी है ब्रोंक्यूलस आर्टरी जो है। ठीक है, ब्रोंक्यूलस आर्टरी और वेन है ब्रोंक्यूलस वेन। ठीक है, उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स, तो कौन सा नर्व सप्लाई करता है वेगर नर्व्स, कौन सा नर्व, वेगर नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, लंग्स में। फंक्शन ऑफ लंग्स के फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज, ये पहला फंक्शन है इसका, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लंग्स इज कॉल्ड रिस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशंस। ठीक है, तो अब हम लोग जो लंग्स के अंदर कैसे गैसेस जो एक्सचेंज होता है उसको देखते हैं, लंग्स के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन CO2 ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई इंटर इनटू ब्लड, ऑक्सीजन जो होता है एल्वुलाई से इंटर करता है ब्लड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड एंड देन इन एल्वुलाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल होता है, ये ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से एल्वुलाई में जाता है, एल्वुलाई में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। एल्वुलाई से कहाँ जाता है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। पहले क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कहाँ जाता है, सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, टिश्यू में पाया जाता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है। ये ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से वह एल्वुलाई में जाएगा, फिर एल्वुलाई से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन प्रोटेक्ट एयर वे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस एंड प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम इन्फेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है एयरवे, जो भी एयर आ रहा है हार्मफुल सब्सटेंस से, कोई भी उससे मतलब हार्मफुल सब्सटेंस जो भी होता है उसे ये प्रोटेक्ट करता है और उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब बचाने का काम करता है लंग्स को। ठीक है, वार्म एयर टू मैच बॉडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइज्ड इट टू द ह्यूमिडिटी लेवल एज बॉडी नीडेड, ये जो होता है एयर को गर्म करता है, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसी डिग्री तक हमारा जो एयर होता है उसको गर्म करता है, और मॉइस्चराइज करता है ह्यूमिडिटी लेवल तक, जितना हमारी बॉडी को नीड होता है उतना ही मॉइस्चराइज करेगा और गर्म करता है। ठीक है,